हमने किशनगंज लोकसभा में आज तक किशनगंज लोकसभा की तारीख है कि यहाँ से सबसे ज्यादा मर्तबा कांग्रेस के एमपी को हमने जीत दी है और कांग्रेस के एमपी को सदन में भेजा है। लोग कहते हैं कि हम पुराने कांग्रेसी हैं, हम पैदाइशी कांग्रेसी हैं। आपकी ये बात बहुत दुरुस्त है और सही है कि आप पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन आप आधी बात कह रहे हैं और आधी बात भुलाए बैठे हैं कि आप पुराने कांग्रेसी हैं तो आपके लिए तो तरक्की के दरवाजे बहुत पहले से खुल जाने चाहिए थे। जब से आपने कांग्रेस का दामन थामा उस वक्त से ही आपकी तरक्की का आगाज हो जाना चाहिए था। आपके नदी नालों में पुल पुलिया बन चुके होते। महानंदा में तो हमें आज पुल के लिए धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजारों में एटीएम के लिए, बैंक के लिए, सुविधाओं के लिए, नालों के लिए, रास्तों के लिए हमें धरना देना नहीं पड़ता। पुराने कांग्रेसी का मतलब तो यह है कि हम जब से कांग्रेस की सरकार है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार बनी, तो हमने गोया के सरकार को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। तो सरकार ने हमें क्या दिया? क्या दिया आपको मालूम है? मालूम है कि आपको क्या दिया? सरकार की ही एक एजेंसी की रिपोर्ट में आपको आपके सामने रखता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट है, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आपको कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पसमानदा, सबसे गरीब कोई स्टेट, कोई सूबा, कोई राज्य, कोई प्रदेश है तो वो बिहार है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ बिहार। और इससे आगे की बात रिपोर्ट में क्या लिखी हुई है कि पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ जिला, सबसे पसमानदा जिला, सबसे गरीब जिला, तालीम में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में सबसे पीछे रह जाने वाला जिला वो किशनगंज है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की सरकार बनवाने में हमारा हाथ, सबसे ज्यादा बार सरकार बनवाने वाले लोग हम, लेकिन सबसे पीछे रहने वाले भी हम। सबसे कम काम भी किशनगंज में होता है, सबसे ज्यादा दलाली भी किशनगंज में होती है, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी भी किशनगंज में होती है। आप पुलिस थानों की बात से लेकर ब्लॉक और जिला तक चले जाइए, थाने से लेकर कचहरी तक चले जाइए। अगर बगैर पैसे के आपका काम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी का अड्डा और पूरे मुल्क में तालीमी एतबार से, स्वास्थ्य के एतबार से सबसे पीछे रहने वाला जिला ये किशनगंज है। तो पुराने कांग्रेसियों मुझे बताओ कि कांग्रेस ने तुम्हें क्या दिया? कोई मेडिकल कॉलेज दिया, कोई यूनिवर्सिटी दी, आपके स्कूलों की हालत सुधरी, आपके मदारिस की हालत सुधरी, आपके बच्चों की नौकरियां लगी? नहीं लगी मेरे दोस्तों। हमने तो बार बार कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन बार बार कांग्रेस ने हमें ठगने का काम किया। हमने बार बार उसकी सरकार बनवाई, लेकिन बार बार इस हुकूमत ने और इस पार्टी ने हमें धोखा दिया और हमें पीछे रखने का काम किया। यही वजह है कि आज हमारे स्कूल अच्छे नहीं है, आज हमारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है। दूसरे जिलों के मुकाबले में हमारे जिले में जितने कॉलेजेस होने चाहिए थे और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी और स्कूल होने चाहिए थे, वो नहीं है। कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में बाहर जाने पर मजबूर है। वो दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान की रेगिस्तान में ऐसी जमीन पर एड़ियां रगड़ता है ताकि उसका परिवार खुशहाल रहे और वो अपने परिवार की परवरिश के लिए दर दर की ठोकरें खाता है हमारा नौजवान। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताओ पुराने कांग्रेसियों, तुम्हारे जिले को पीछे रखने का जिम्मेदार कौन है? पुराने कांग्रेसियों जवाब दो, तुमको और हमें पीछे रखने का जिम्मेदार कौन है? इस जिले को सबसे ज्यादा पसमानदा रखने का जिम्मेदार कौन है? बिहार को सबसे पिछड़ा हुआ रखने का जिम्मेदार कौन है? बिहार में सही अस्पताल नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? सही स्कूल नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुल पुलिया नहीं है, जिम्मेदार कौन है? सड़कें नहीं है, जिम्मेदार कौन है? हम लोग अपनी तारीख भूल जाते हैं, हिस्ट्री भूल जाते हैं,
इसलिए हमें कोई भी आकर बेवकूफ बना जाता है। हमें काम करने वालों की जरूरत है। काम किया वाकई काम किया है, और काम करने वालों के काम को भुलाया नहीं जा सकता। काम किया है तो तस्लीमुद्दीन साहब ने काम किया है, काम किया है मौलाना साहब लाहौर ने काम किया है, काम किया है तो कमरुल्लाह साहब ने काम किया है, जिसके भी आपकी पार्टी का एमएलए था। और अगर काम करेगा कोई तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब काम करेंगे। इसलिए कि अमोर में आज वो विधायक है, लोग कहते हैं एक आदमी क्या कर लेगा। अरे पूरे बिहार में एक विधायक है अख्तरुल ईमान, और उसने 200 करोड़ का पुल महानंदा के ऊपर अमोर में पास किया। एक विधायक क्या कर लेगा। 2 अरब से ज्यादा की लागत का पुल अमोर में पास हो चुका है। ये एक विधायक की ताकत है। वही एक विधायक जब असेंबली में दहाड़ता है, खड़े होता है, बोलता है तो सबकी नजरें उसकी तरफ होती है। और जब सूर्य नमस्कार का कानून पास हो रहा था तो उसी एक विधायक ने आवाज उठाई थी तो सूर्य नमस्कार का कानून रद्द हो गया। मेरे दोस्त, एक से क्या होता है, एक से क्या होता है कहने वालों, मुझे बताओ कि जंगल में एक शेर होता है, लेकिन वो सैकड़ों जानवरों का सरदार होता है कि नहीं होता है। तो एक शेर की जरूरत है, इस कौम को एक शेर की जरूरत है, सैकड़ों गीदड़ और लोमड़ियों की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। एक शेर की जरूरत है।